हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, उभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, ये चार संख्या जो है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये तो भली भांति आप जानते होंगे। और ये तो एक बार इसको बताने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। लेकिन भाज्य और अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय में आप कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। खास करके परिमेय और अपरिमेय में तो और भी कंफ्यूज रहते हैं आप। लेकिन वो कंफ्यूजन को आज हम पूरी तरह से दूर कर देंगे, ठीक है। इसमें जितना डीप हो सकेगा उतना डीप जाएंगे हम लोग और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, यानी कि यहाँ भाज्य, भाज्य, परिमेय और अपरिमेय को जान करके हमको बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिएगा, इसमें हमको बहुत कुछ नया कुछ जानने के लिए मिलेगा। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन वाले दोस्त हैं, उनको देखिएगा, आप कंफ्यूज हो रहते होंगे या तो आपको कंफ्यूज कर देंगे हम, अभी कंफ्यूज आप हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बारीकी से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? इंग्लिश में होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में ज्यादा कुछ नहीं है, वैसी संख्या है जो शून्य से शुरू हो उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से जाते रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया होगा। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर, एक से शुरू होने वाली संख्या को, एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं गिनना? 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, यही हो गया मेरा। जाते रहेगा, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए सम संख्या और विषम संख्या को समझते हैं। तो सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। यह तो दूसरा परिभाषा कि वे सारी संख्याएं जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसको हम सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। देखिएगा, वे सभी संख्या जिसमें कि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, 2 से भाग लग गया यानी कि 2 से कट गया जो, उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या, ठीक है। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। और यही संख्या माइनस में भी हो जाएगा, ठीक है। -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है, -12 और इसी तरह से चलते रहेगा। देखिए, माइनस में भी रहेगा ना, कोई भी संख्या माइनस में भी रहेगा, और अगर उसमें 2 से भाग लग गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानेंगे विषम संख्या। ऐसे इसको हम
ऊपर वाले 2, 4, 6 को धन सम पूर्णांक कहते हैं। ये हम अगले इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे, ठीक है। और ये ऋण सम पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन ये है क्या, दोनों सम पूर्णांक ही है, सम संख्या ही है। चलिए अब हम जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर। तो वे सारी संख्याएं जिसमें कि 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। यह तो दूसरा परिभाषा। वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में 1, 3, 5, 7 ये सब में देखिए 2 से भाग लगा करके देखिए नहीं लगेगा। 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, 7 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 13 में भी नहीं। इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। और यही चीज माइनस में भी हो जाएगा। -1, -3, -5, -7, -9, -11 इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो विषम संख्या तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम भाज्य संख्या का बात करते हैं। भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का बात करते हैं। ये क्या होता है देखिए, भाज्य संख्याएं वे वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावे स्वयं कहने का मतलब वही संख्या, जिस संख्या को हम लेंगे जस्ट उसी संख्या से और एक से भाग लग जाए, भाग लग करके और भी कोई भी एक और संख्या से लग जाए भाग, कोई भी कम से कम एक भी संख्या से लग जाए, कोई भी। देखिए फिर से सुनिएगा, भाज्य संख्याएं एक और स्वयं को छोड़ करके किसी एक भी संख्या से भाग लग गया तो हम कहेंगे भाज्य संख्या है। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। वैसी संख्याएं जिसमें कि एक और स्वयं को छोड़ करके कम से कम एक भी संख्या से भाग लग जाए उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे में देखिए आप दो में एक और स्वयं यानी 1 और 2 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग लगता है तो बोलिएगा नहीं, तो ये मेरा भाज्य संख्या नहीं है। 3 भी भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 1 और 3 से भाग लगता है। 4 देखिएगा 1 और 4 को छोड़ करके 2 से भी लग रहा है भाग, 2 से भी लग रहा है ना, ठीक। तो ये मेरा कैसी संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो 4, 6, 8, 10, अच्छा 9 भी होगा, 9, 10। अब देखिएगा थोड़ा सा रुक करके देखिएगा, इन 9 में किस किस संख्या से भाग लग रहा है। 9 में 1 से, 9 से और 3 से, यानी कि 1 और 9 को छोड़ करके कोनो भी एक संख्या से भाग लग गया ना, कोनो भी कम से कम एक संख्या से भाग लग गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भाज्य संख्या हो गया। अब देखिएगा 10 को लेते हैं, 1 और 10 से तो भाग लगेगा ही, 10 में 1 और 10 से भाग लगेगा ही। इसको छोड़ करके देखिए 2 से भी भाग लगेगा ना, 2 पंचे 10 और 5 से भी लगेगा। तो देखिए दो संख्या से भाग लग गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कम से कम एक संख्या लगना चाहिए, कम से कम एक संख्या से लगना चाहिए, ठीक है। 1 और स्वयं को छोड़ करके कम से कम एक संख्या, और 1 से अधिक हो सकता है, जैसे और 2 संख्या से लग रहा है और भी कोनो संख्या से लग जाता, ठीक है, तो वो मेरा भाज्य संख्या होता, ठीक है। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए उभाज्य संख्या इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओ भाज्य संख्या। जैसे में देखिए 2, 3, 5, 7,
9 नहीं, 11 और 13, इस सब संख्या में देखिए इसी से भाग लगेगा, 2 से ही लगेगा और 1 से ही। 2 में 1 और 2 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3 में भी 1 और 3 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 5 में भी 1 और 5 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 7 में भी 1 और 7 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ऐसी संख्याएं को हम क्या बोलेंगे? उभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा एक कैसी संख्या है? एक भाज्य है या अभाज्य? तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत बच्चा के मन में कंफ्यूजन बना रहता है, एक कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? तो एक जो है ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। हालांकि एक जो होता है वो विशिष्ट पूर्णांक होता है, विशिष्ट संख्याएं होती है। क्यों होता है? तो ये हम हालांकि इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस हम यहाँ भी कर लेते हैं। मान के चलिए हम 5-6 संख्या ले रहे हैं, इसको फिर मिटा देंगे हम। ये तो इधर लेते हैं 5-6 संख्या, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, बस इतना सा ही लेते हैं। एक में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा। 2 में किससे लगेगा? 1 और 2 से लगेगा। 3 में 1 और 3 से लगेगा। 4 में 1 और 4 और 2 से भी लगेगा, यही ना। 5 में 1 और 5 से। 6 में 1 और 6 से और 2 से और 3 से भाग लगेगा, यही ना। तो देखिएगा ये संख्या तो मेरा भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है? 1 2 3 4 गो है, 4 गो संख्या से भाग लग रहा है। ये मेरा भाज्य संख्या हो गया और ये भी भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, और इसका देखिए फैक्टर यानी कि गुणनखंड, 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, यानी कि 2 गो है। 3 का भी गुणनखंड कितना है? 1 और 3 है। गुणनखंड कहने का मतलब 3 में कै गो संख्या से भाग लग रहा है? तो 3 में कै संख्या से भाग लग रहा है? 2 संख्या से, 1 और 3 से। 5 भी कैसा हो गया? ये भी अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, 1 और 5। ठीक है, 2 फैक्टर है। लेकिन आप एक को यदि देखिएगा, 1 का 1 गो फैक्टर है, मात्र 1 ही, 1 से लग रहा है और स्वयं भी 1 ही है। ठीक है, तो 1 का 1 गो फैक्टर है, तो यानी कि 1 गो गुणनखंड है, तो इसको हम विशिष्ट पूर्णांक बोलते हैं। और इसी वजह से ये भाज्य या अभाज्य संख्या नहीं होता है, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, तो हम नोट पॉइंट में करके लिखते हैं, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब चलिए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का बात करते हैं। परिमेय संख्या देखिए क्या होता है कि वैसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ P/Q के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तथा P और Q जो होगा, P और Q दोनों पूर्णांक होगा, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हो। P और Q दोनों पूर्णांक हो। और क्या? पूर्णांक कहने का मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर अभी ऐसे हम इसे पिछले वाले वीडियो में बात किए थे, हालांकि अभी भी हम कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोनों पूर्णांक, दोनों क्या हो? P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और साथ में ही Q बराबर में 0 नहीं हो, Q बराबर में 0 नहीं हो। देखिए
जीरो जो है पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, लेकिन क्यू के स्थान पे जीरो नहीं, जीरो को छोड़ करके कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या कौन कौन होता है, जैसे कि मान के चलिए कि 2 हो गया, 2 ये मेरा, अच्छा पहले हम लेते हैं 4/5 लेते हैं, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगा। 4/5, तो देखिए ये P/Q के रूप में है, 4/5 P/Q के रूप में है, दिख रहा है। अच्छा P और Q पूर्णांक है, देखिए P बराबर में 4 और Q बराबर में 5, तो 4, 5 तो पूर्णांक है, 4, 5 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, सीधा सीधी नंबर पूर्णांक होता है, सीधा सीधी नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होता है, पूर्णांक होता है। जीरो भी हालांकि पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये मेरा पूर्णांक हो गया। P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 7/9 जैसे हो गया, ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। और Q बराबर में 0 नहीं है, Q बराबर में कितना है, 9 है, Q बराबर में यहाँ कितना है, 5 है, तो 0 तो नहीं है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब मान के चलिए 7 लिखे हैं, ये तो 5 लिखे हैं, सिंपल 5, ठीक है। ये मेरा परिमेय संख्या है कि वो परिमेय संख्या है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 बटे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हो गया। और Q बराबर में 0 भी नहीं है, Q बराबर में 0 भी नहीं है, ये भी मेरा परिमेय संख्या हो गया। अब देखिएगा रूट वाला को लेते हैं, √4 जैसे के लिए, तो √4 भी परिमेय संख्या है। रूट वाला संख्या जो है जितना भी होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पे √4 परिमेय संख्या होगा। कैसे, तो √4 से हम बाहर निकाल लेते हैं √2 गुना 2, √2 गुना 2, उसके बाद जोड़ा लगा करके एक बाहर निकल गया, 2 बचा, सिंपल 2। अब देखिए 2 मेरा परिमेय संख्या है, कैसे, 2 बटे नहीं कुछ तो 1, ये परिमेय संख्या हो गया ना। तो जिस कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का, जिस रूट वाले संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √4 हो गया, √16 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, √36 हो गया, ये सब संख्या जो है परिमेय संख्या होगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहां पे अपरिमेय संख्या का बात करते हैं, तो वैसी संख्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन P और P पूर्णांक नहीं होगा, P क्या नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। अच्छा हम आपको उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो गया मेरा, उदाहरण लेकर के तब उसका परिभाषा बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। √5 हो गया, ये आप जानते होंगे कि ये अपरिमेय संख्या है ना। और √17 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट वाला जितना भी संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, कुछ कुछ को छोड़ करके, √4 को, ये सब को छोड़ करके, जिसका कि वर्गमूल निकल जाता है उसको छोड़ करके। चलिए तो ये अपरिमेय संख्या में के अंतर्गत आता है √5। तो ये देखिए √5 बटे नहीं कुछ तो 1 हम लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम P/Q के रूप में बोलेंगे, तो P/Q के रूप में बोल भी देंगे, लेकिन Q P बराबर में हम जी पूर्णांक नहीं बोलेंगे। देखिएगा इसको हम P/Q के रूप में बोल भी सकते हैं, लेकिन P ऊपर वाला जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है ही नहीं, ये √5 पूर्णांक नहीं है, केवल 5 पूर्णांक है, ठीक है। -5 रहता तो भी वो पूर्णांक होता, लेकिन रूट में है तो ये पूर्णांक नहीं, ठीक है। और √17 का भी वही कंडीशन है। अब चलिए एक और है,
अच्छा एक कंडीशन और बोलिएगा कि Q बराबर में 0 तो होना चाहिए, ये अपरिमेय संख्या में Q बराबर में 0 होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या में Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या में 0 होना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है, 0 भी नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में भी अपरिमेय संख्या में भी 0 नहीं होना चाहिए Q के स्थान पे। अब मान के चलिए हम पाई लेते हैं, पाई किसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पाई बटे नहीं कुछ तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। लेकिन पाई मेरा इंटीजर नंबर है ही नहीं, कहने का मतलब पूर्णांक है ही नहीं, पाई पूर्णांक नहीं है, लेकिन 1 है यहाँ पे P बटे Q के रूप में है, लेकिन P बराबर में P पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और Q पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 1 जहां भी आ रहा है तो वो पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर में 0, Q बराबर में 0 भी नहीं है, Q बराबर में 0 भी नहीं है, फिर भी ये अपरिमेय संख्या है ना। अब देखिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं Q बराबर में तो 0 होना चाहिए। यदि हम Q बराबर में 0 लेते हैं, देखिएगा कैसा हो जाता है। यहां मान के चलिए कि हम ले रहे हैं, देखिए किसी भी संख्या के बटे में जब हम 0 लेंगे, एक बात आप समझिएगा, ये 0 भी परिमेय संख्या था, मेरा 0 भी परिमेय संख्या था, क्योंकि 0 बटे 1 लिख सकते हैं, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर में 1 है, 0 नहीं। 0 बटे 1 और 1 बटे 0 में बहुत अंतर है, थोड़ा हम वहां बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे कि क्या है ना कि 4 बटे 0 और 0 बटे 4, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखिएगा 4 बटे 0 मेरा, अच्छा पहले हम 0 बटे 4 का बात करते हैं, 0 बटे 4 का बात करते हैं, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। P बटे Q के रूप में है, और Q बराबर में 0 नहीं है, और P और Q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन अब बोलिएगा कि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या नहीं है, 4 बटे 0 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? 4 बटे 0 जब परिमेय नहीं हुआ तो तो अपरिमेय होगा, यही ना। 4 बटे 0 जब परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये अपरिमेय भी नहीं है और परिमेय भी नहीं है। ये 4 बटे 0 न तो परिमेय है न ही अपरिमेय है, ये अपरिभाषित है। ये क्या है? अपरिभाषित है, जिसको हम इन्फिनिटी से सूचित करते हैं, ठीक है, इनडिफाइंड। और ये 7 फॉर्म ऐसा होता है कि जिसको कि हम अभी तक डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हम क्या, कोई भी नहीं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं, मैथमेटिशियन भी नहीं कर पाए हैं। तो 7 ऐसा फॉर्म होता है, 0 का पावर इन्फिनिटी, 0 बटे इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी का पावर 0, और नंबर बटे 0, इसको भी डिफाइन नहीं कर। नंबर देखिए 4 नंबर हो गया और 0 ये हो गया, ठीक है, नीचे में। तो ऐसा संख्या को अभी तक परिभाषित नहीं कर पाया है कोई भी, ठीक है। तो ये सब बात है, ये ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय संख्या है, ये अपरिभाषित संख्या है, क्योंकि 0 से जब हम भाग देंगे 4 में, कोनो ऐसा संख्या नहीं ले सकते हैं जो कि यहाँ पे 4 ला दे और कटा दे, कोनो ऐसा संख्या ही नहीं है, कोनो ऐसा संख्या नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा, ये तो और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, हो गए होंगे और कंफ्यूज हो गए होंगे ये क्या, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन देने का जरूर प्रयास करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।